नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के देश के यूथ के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो यूथ जो कहीं ना कहीं बेल्ट फोर्स में जाने के लिए इच्छा रखते हैं या अपने देश को बेल्ट फोर्स के माध्यम से सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहेंगे ये खुशखबरी देश भर के नौजवानों के लिए है। और ये खुशखबरी जो भी समय हमें देख रहे हैं, जल्द से जल्द आप यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जानकारी जो है महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। बताना चाहेंगे CAPF कांस्टेबल यानी GD रिक्रूटमेंट एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, यानी कि अब जो एग्जाम है CAPF की कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की जो भर्ती है उनकी परीक्षा जो है होने वाली है। और इसमें एक नई बात यह है निकल कर आई, जो इसमें एक नई चीज को अमेंडमेंट किया, वो है 13 भाषाओं में अब एग्जाम होगा। यानी अब स्टूडेंट्स को, युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी वो भाषा जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो पहले ही थी, अब 13 और भाषाओं को, लैंग्वेज को एडिशन किया गया है। पहले हिंदी या इंग्लिश में आपसे प्रश्न पूछे जाते थे, अब 13 और जुबानों में यानी लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होने जा रहा है। पूरी खबर क्या है ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग भी इच्छुक है देश की सेवा करने के लिए, जो युवा भी इच्छुक है कि हमारे तन पर वर्दी हो और वर्दी के माध्यम से हम अपने देश को सर्व करें, उन सबके लिए खुशखबरी है। बताना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अगले सप्ताह से कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा देने वाले लगभग 5 मिलियन उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कौन कौन सी भाषाएं होंगी वो भी हम आपको समक्ष रखना चाहेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 के बीच 128 शहरों में आयोजित की जाएगी। बताना चाहेंगे ये पहली बार है जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में आयोजित की जाएगी। अभी तक प्रश्न केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही पूछे जाते थे। बताना चाहेंगे एक अधिकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। लाखों उम्मीदवार जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल है। बताना चाहेंगे पहले अंग्रेजी और हिंदी में तो होता था, अब जो भाषाएं शामिल की गई 13 उसमें असमिया बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, साथ ही कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी, ये भाषाएं जो है इन्हें एडिशन किया गया है। अब हर यानी जगह के जो बच्चे होंगे, युवा होंगे, वो अपनी भाषा में इस एग्जाम्स का प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। बताना चाहेंगे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा कर्मचारियों चयन आयोग यानी SSC द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जो देश भर से लाखों युवाओं को आकर्षित करती है। गृह मंत्रालय और SSC ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उपयुक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा आयोजित करने की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही साथ तदनुसार SSC ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा 2024 को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के लिए एक सूचना जारी की है। प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह जानकारी देते हुए कहा, बताना चाहिए उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की पहुंच पूरे देश में अभ्यर्थियों के बीच बढ़ेगी और सभी को रोजगार का समान अवसर मिलेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF यानी कि सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जैसे बलों में भर्ती के लिए SSC द्वारा हर साल परीक्षा आयोजित की जाती है। और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB कुल मिलाकर बलों की ताकत लगभग 10 लाख है। इस सशस्त्र बलों को देश भर में कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवादी विरोधी सीमाओं की रक्षा और देश भर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से लेकर विभिन्न कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाता है। पिछले कई वर्षों में दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में कई राजनीतिक नेताओं ने मांग की है कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी GD यानी कि क्षेत्रीय
क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाए ताकि भाषा बाधा ना पड़े जो युवा इसमें आना चाहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 CAPF यानी कि BSF, CRPF, CISF, साथ ही साथ ITBP, SSB और असम राइफल में 70,000 से अधिक पद खाली है जिन्हें अब भरना होगा। निश्चित रूप से ये सभी रिक्तियां कांस्टेबल GD यानी कि GD रैंक में नहीं बल्कि जनरल ड्यूटी जो रैंक में नहीं बल्कि अन्य रैंकों में भी है। इन रिक्तियों को भरने के लिए SSC द्वारा नियमित रूप से भर्तियां आयोजित की जाती है। ये साफ तौर पर देश के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि जहां पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न आते थे और कई युवाओं को जो अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग क्षेत्र से थे, उस क्षेत्र की भाषा में यानी भाषा में नहीं होते थे क्वेश्चन पेपर, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब केंद्र सरकार की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल की गई है, एक ज्ञापन जिसे साइन किया गया और साफ तौर पर हर युवा को समान अवसर मिले, नौकरी का समान अवसर मिले, उन्हें इसका लाभ मिले, समान अवसर मिले अपनी योग्यता को दिखाने का। तो 13 और जो कि जुबानें हैं यानी भाषा हैं उन्हें इसमें एडिशन की गई है। और फिर से एक बार बताना चाहेंगे जो 13 भाषा हैं वो है क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया ताकि हर एक युवा इसमें भागीदारी दे और एग्जाम दे के अपनी प्रतिभा के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सके। असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी यानी साफ तौर पर 13 भाषाओं को एडिशन किया गया। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जो युवाओं के लिए आने वाले समय में काफी लाभदायक होगी और साथ ही साथ उनके लिए कहीं ना कहीं आसान भी होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कई लोग जो कि इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते हैं अपनी भाषा में अपनी भाषा को जानते हैं और जब एग्जामिनेशन में पेपर आता है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देश का हर युवा, हर क्षेत्र का युवा इस भर्ती का में भागीदारी ले, इसी के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह का कदम उठाया कि 13 और भाषाओं में जो एग्जामिनेशन पेपर होंगे वो आएंगे और जो इतने भी हमारे बेल्ट फोर्स में जाने वाले जो युवा हैं जो इच्छा रखते हैं देश को सर्व करने के लिए, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है। इस मौके को ना खोइए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो जिनकी क्षेत्रीय 13 भाषाओं को भी एडिशन किया गया, ये हर युवाओं को एक अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से जो उनका अधिकार है वो अपनी प्रतिभा दिखाए, अपनी योग्यता के आधार पर वो ये नौकरी पाए। फिलहाल ये केंद्र सरकार के इस कदम को क्या कहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री युवाओं के लिए सोचते हैं, देश की बहन बेटियों के लिए लगातार आए दिन इस तरह के बदलाव कर रहे हैं ताकि देश का युवा और मजबूत हो, देश का युवा की जो कि देश की रक्षा के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागे और जो लोग कहीं ना कहीं जिनके अंदर ये एक उल्लास है कि अपने देश को सर्व करना है बेल्ट फोर्स में जाकर, ये उन लोगों के लिए, उन लवर्स के लिए खास करके ये एक सुनहरी मौका है। चाहे BSF की बात करें, CRPF की बात करें, CISF की बात करें, ITBP की बात करें, तो ये उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए एक सुनहरी मौका है। तो इस मौके को ना छोड़िए। जो भी इस समय भर्तियां जो होने जा रही है, और फिर से एक बार बताएंगे कि भर्तियां कब से होने जा रही हैं। इनकी परीक्षा जो है 20 फरवरी से शुरू होने वाली है, यानी कुछ ही दिन रह गए हैं और 7 मार्च 2024 के बीच 128 शहरों में आयोजित की जाएगी। यानी कि 128 शहरों में ये जो परीक्षा होने जा रही है और जिसकी शुरुआत जो यानी 20 फरवरी से, इसी महीने की 20 तारीख से शुरू होगी और 7 मार्च 2024 तक ये परीक्षाएं चलेंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। पर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि ये जानकारियां हर एक युवा तक पहुंचे, ताकि वो भी उनसे ये अवसर कहीं रह ना जाए, वो अवसर ना खो जाए। जय हिंद, जय भारत।